Hello student, I am Satvir Singh and today we are going to start our fifth chapter, Advanced Features of Microsoft PowerPoint for class 6. In today's online video lecture, we will cover advanced features of Microsoft PowerPoint like using a theme option in Microsoft PowerPoint, how we can customize a theme, how we change themes, fonts and color. So let's start our today's online video lecture. Our first topic is creating a presentation using a theme. A theme is a predefined combination of background colors, fonts and effects that can be applied to a presentation. यानी कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की फाइल में अगर हम प्री डिफाइंड बैकग्राउंड कलर्स, फॉन्ट या इफ़ेक्ट्स को यूज करते हैं तो इन प्री डिफाइंड कलर्स, फॉन्ट और इफ़ेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? थीम. यूजिंग ए थीम वी कैन ईजिली फॉर्मेट आवर इंटायर प्रेजेंटेशन टू गिव इट ए प्रोफेशनल लुक. थीम का यूज करके हम अपने प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं. लेट अस नाउ लर्न टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग ए थीम. क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन ऑन द न्यू ऑप्शन. सबसे पहले फाइल टैब में जाएंगे और न्यू ऑप्शन पे जाएंगे. इन द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स सेक्शन क्लिक ऑन द थीम बटन. वहाँ पे कुछ अवेलेबल टेम्पलेट्स और थीम के सेक्शन होंगे, उसमें हमें थीम बटन पे क्लिक करना है. स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट ऑफ थीम्स एंड सेलेक्ट ए सुटेबल वन. हम स्क्रॉल करके मल्टीपल थीम्स को वहाँ से देख सकते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्रेजेंटेशन के लिए हम थीम को यूज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे. देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे. ए न्यू प्रेजेंटेशन विद द सेलेक्टेड थीम इज क्रिएटेड विथ ए टाइटल स्लाइड. और जो भी हम प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करेंगे थीम के साथ वो क्रिएट हो जाएगा और टाइटल स्लाइड जो है हमारी यानी फर्स्ट स्लाइड जो है वो अपीयर हो जाएगी. यू कैन ऐड मोर स्लाइड्स एज रिक्वायर्ड. हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी और स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो अप्लाई ए थीम टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. हम अपनी ऑलरेडी क्रिएटेड प्रेजेंटेशन में भी जो है थीम ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं. फॉर दिस ओपन द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन, गो टू द डिजाइन टैब एंड क्लिक ऑन ए थीम लिस्टेड इन द थीम्स ग्रुप. इसके लिए हम अपने प्रेजेंटेशन में डिजाइन टैब पे जाएंगे. वहाँ पे थीम एक लिस्ट होगी, वहाँ पे हमें एक थीम ग्रुप में जाना है और हमारे प्रेजेंटेशन के लिए जो भी थीम सही लगती है हमें उसको सेलेक्ट करना है. द थीम विल गेट अप्लाइड टू द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन. और हमारे प्रेजेंटेशन में वो जो थीम हमने सेलेक्ट किया है वो अप्लाई हो जाएगी. सेकेंड हेडिंग, customizing a theme. After applying a theme to a presentation, we may feel that all elements of a theme is not as per our liking. यानी कि अगर हम थीम को अप्लाई करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो लुक, जैसा हम प्रोफेशनल लुक चाहते हैं, सारे एलिमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग हो. फॉर एग्जाम्पल, वी माइट लाइक द फॉन्ट्स फ्रॉम द थीम बट नॉट इट्स कलर स्कीम. जैसे कि हमें हो सकता है कि हम जो फॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं वो फॉन्ट हमारे थीम के अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन उसका जो कलर स्कीम है वो हमारे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है. इन सच केस PowerPoint 2010 allow us to select a different color scheme and modify the theme to customize it as per our needs. यानी कि Microsoft PowerPoint के 2010 वर्जन में हमें ये फैसिलिटी दी गई है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट कलर स्कीम को सेलेक्ट करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज चेंजिंग थीम कलर्स. अगर हम थीम के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप है और ये किस तरीके से करेंगे इसको देख लेते हैं. ओपन द डिज़ाइन टैब एंड क्लिक द थीम कलर बटन. डिज़ाइन टैब में जाएंगे और थीम कलर बटन पे क्लिक करेंगे. ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर. एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा. होवर द माउस ओवर द डिफरेंट सेट्स ऑफ थीम कलर्स टू सी द लाइव प्रीव्यू. उनका लाइव प्रीव्यू देखने के लिए हमें माउस को उन आइकन्स के ऊपर लेके जाना होगा और वो ऑटोमेटिक हमारे प्रेजेंटेशन में अप्लाई होंगे, यानी उसका एक प्रीव्यू दिखाएगा कि वो किस तरीके से शो करेगा. सेलेक्ट द सेट ऑफ थीम कलर्स यू वांट. हमें जो भी थीम कलर उस पर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे. द थीम कलर्स विल गेट अप्लाइड. और जैसे ही हम क्लिक करेंगे थीम कलर हमारे प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएंगे. समटाइम्स व्हेन द थीम कलर्स आर चेंज्ड द टेक्स्ट कलर मे नॉट अपडेट ऑन ऑल स्लाइड्स. If this occur, save and close your file. When you reopen it, it should display the correct colors.
कई बार ऐसा होता है कि जब हम थीम कलर को सेट करेंगे तो हो सकता है कि उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अपडेट ना हो, सारे स्लाइड्स पे अप्लाई ना हो। तो इस सिचुएशन में अपनी फाइल को सेव करके उसे दोबारा ओपन करेंगे तो जो भी हमने थीम को कलर चेंज किया है और जो भी हमने सेट कलर अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग थीम फॉन्ट्स। वी कैन चेंज द थीम फॉन्ट्स। द स्टेप टू चेंजिंग द थीम फॉन्ट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द डिजाइन टैब क्लिक द थीम फॉन्ट्स कमांड, यानी कि हम डिजाइन टैब में जाएंगे और थीम फॉन्ट्स कमांड पे क्लिक करेंगे। ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। होवर द माउस ओवर द डिफरेंट सेट्स ऑफ थीम फॉन्ट्स टू सी द लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू देखने के लिए हम अपने माउस को उन फॉन्ट्स के ऊपर लेके जाएंगे और उसका लाइव प्रीव्यू जो है हम वहाँ से देख सकते हैं। सेलेक्ट द सेट ऑफ थीम्स फॉन्ट्स यू वांट, हम जिस फॉन्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। द थीम्स फॉन्ट विल गेट अप्लाइड, और हमारा जो सेलेक्टेड थीम फॉन्ट है वो हमारे प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग थीम इफेक्ट्स। वी कैन चेंज द थीम इफेक्ट। द स्टेप्स टू चेंज द थीम इफेक्ट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द डिजाइन टैब क्लिक द थीम इफेक्ट कमांड। ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, यानी कि डिजाइन टैब में जाएंगे, थीम इफेक्ट्स कमांड पे जाएंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। होवर द माउस ओवर द डिफरेंट सेट्स ऑफ थीम्स इफेक्ट टू सी द लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू देखने के लिए उन थीम जो इफेक्ट्स हैं उनके आइकन्स पे माउस को लेके जाएंगे ताकि हम देख सकें कि लाइव प्रीव्यू में हम ये देख सकें कि वो किस तरीके से इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। सेलेक्ट द सेट ऑफ थीम्स इफेक्ट यू वांट, हम जिस थीम इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। द चेंज थीम इफेक्ट्स विल गेट अप्लाइड, और हमारा जो नया थीम इफेक्ट है वो क्या होगा, हमारे प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग द बैकग्राउंड स्टाइल। टू फर्दर कस्टमाइज आवर स्लाइड्स वी कैन चेंज द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द थीम्स बैकग्राउंड बाय चूजिंग द डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल्स, यानी कि हम अपने बैकग्राउंड स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग अलग थीम सेट्स में यानी कलर्स में या टेक्सचर में बैकग्राउंड कलर उनका सेट कर सकते हैं। और इसके लिए स्टेप क्या होंगे, फ्रॉम द डिजाइन टैब क्लिक द बैकग्राउंड स्टाइल कमांड। डिजाइन टैब में जाएंगे, बैकग्राउंड स्टाइल कमांड पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल, द न्यू बैकग्राउंड विल अपीयर इन द स्लाइड। वहाँ पे हम एक बैकग्राउंड स्टाइल सेलेक्ट करेंगे जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारे स्लाइड्स पे अपीयर हो जाएगा। द अवेलेबल बैकग्राउंड स्टाइल विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द थीम यू आर यूजिंग, हम जो थीम यूज कर रहे हैं उसके बेस पे हमारे बैकग्राउंड स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सेविंग द थीम। वंस वी हैव फाउंड द सेटिंग्स दैट वी लाइक वी वुड वांट टू सेव द थीम सो इट कैन बी यूज्ड इन अदर प्रेजेंटेशन एज वेल। हम जो थीम्स यूज कर रहे हैं अगर उसी थीम्स के लुक को हम किसी दूसरे प्रेजेंटेशन में यूज करना चाहते हैं तो उस थीम को हमें सेव करना होगा, और सेव करने के लिए स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। फ्रॉम द डिजाइन टैब क्लिक ऑन द मोर थीम ऑप्शन, ए ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। डिजाइन टैब में जाएंगे, मोर थीम ऑप्शन यानी मोर थीम कमांड पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। सेलेक्ट सेव करंट थीम ऑप्शन, वहाँ पे सेव करंट थीम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टाइप ए फाइल नेम फॉर योर थीम एंड देन क्लिक सेव, वहाँ पे हम एक नाम देंगे अपने थीम के लिए और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। द थीम विल गेट सेव्ड विद द गिवन नेम, और जो नाम दिया है हमने उस नाम से हमारा थीम जो है वो सेव हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे थीम का नेम दिया है, और यहाँ पे हम जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो थीम है हम इस थीम को किसी दूसरे प्रेजेंटेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, अबाउट पावरपॉइंट टेम्पलेट्स। ए टेम्पलेट इज ए रेडीमेड प्रेजेंटेशन विथ ए प्री डिफाइंड बैकग्राउंड, फॉन्ट स्टाइल, कलर्स, प्लेस होल्डर एंड बुलेट स्टाइल्स where spaces are left for the user to add content according to his or her specific needs। यानी कि हमारे टेम्पलेट जो होते हैं वो रेडीमेड प्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें प्री डिफाइंड बैकग्राउंड, फॉन्ट स्टाइल या कलर या प्लेस होल्डर के ऑप्शंस दिए होते हैं, और यहाँ पे स्पेसेस दिए होते हैं, यानी कि हम इन स्पेसेस पे अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे जो है अपने इंफॉर्मेशन यानी कंटेंट को राइट कर सकते हैं। The use of templates for creating a presentation not only gives a neat and professional look to the presentation but also save a lot of our time। यानी कि इन टेम्पलेट्स को यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारे प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल लुक देते हैं और साथ ही साथ हम अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम ए टेम्पलेट,
अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से टेम्पलेट का यूज करके प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। PowerPoint 2010 comes with a number of stylish templates that we can use for creating a presentation. The steps to create such a presentation are as follows. Click on the File tab, select New from the list of options that appear. सबसे पहले फाइल टैब में जाएंगे और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेक्शन क्लिक एज सैम्पल टेम्पलेट। वहाँ पे अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेक्शन आएगा, वहाँ पे हमें सैम्पल टेम्पलेट ऑप्शन को चूज करना है। टेम्पलेट्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर विल बी डिस्प्लेड। हमारे कंप्यूटर में जो भी टेम्पलेट्स इंस्टॉल्ड हैं वो शो कर देगा। सेलेक्ट ए रिक्वायर्ड टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ए प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स विथ द सेलेक्टेड टेम्पलेट विल बी क्रिएटेड। और हमारे जो भी हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है उसके बेस पे जो है मल्टीपल स्लाइड्स आ जाएंगी और उसमें वो टेम्पलेट जो है वो अप्लाइड होगा। इन केस नन ऑफ सैम्पल टेम्पलेट्स cater to your needs, you can look into the office.com template section. If you find a suitable templates there, download it and then use it to create your presentation. अगर हमारे सैम्पल टेम्पलेट्स में से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है तो हम office.com की वेबसाइट पे जाके टेम्पलेट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे अपनी चॉइस के बेस पे टेम्पलेट को सेलेक्ट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में उस डाउनलोडेड टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।